दोस्तों, जहां एक तरफ सिल्वर ने पिछले 3 दिनों से बवाल कर रखा है, वहीं स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली अंत भला तो सब भला वाली स्थिति पैदा हो रही है 2025 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 के दिन। ऐसे में सालों बाद गोल्ड और निफ्टी के रेशियो में हमें कुछ अनप्रेसिडेंटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है, क्या होगा 2026 में, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टॉक बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो पिछले 3 दिनों का अगर हम देखें सिल्वर का, तो पहले दिन तो 19% के आसपास की वोलेटिलिटी, दूसरे दिन 4% के आसपास की वोलेटिलिटी, थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और आज के दिन 7% के आसपास की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यानी कि पिछले 3 दिनों में बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये जो 3 दिन है, राइट, पिछले कई दिनों का डाटा देखें, इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों का या महीनों का डाटा देखें, तो इन 3 दिनों की जैसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनी थी। अब ऐसे में हमारा ये सवाल होता है कि आगे क्या। देखिए, सिल्वर के प्राइसेस हिस्टोरिकली, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ते ही दिखाई दिए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे 1980 और 2011 में कुछ बड़ा हुआ था सिल्वर के प्राइसेस में। 1980 में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे हंट ब्रदर्स की वजह से $55-60 के आसपास सिल्वर जाकर वहां से सीधे आ चुका था $5-6 पर गिरते हुए, और 2011 में भी कुछ ऐसे ही कारण की वजह से सिल्वर के प्राइसेस में बड़ी गिरावट आई थी। अब यहां पर करंटली देखें तो सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। नो डाउट बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो या सेमीकंडक्टर्स हो या कहीं भी हो, इवन सॉलिड स्टेट बैटरीज में भी सिल्वर की काफी ज्यादा जरूरत आ पड़ी है, और कहीं कहीं तो ये भी बताया जा रहा है कि भाई 1 किलो तक की सिल्वर की जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में आने वाले समय में सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ। तो ऐसे में यहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट की थ्योरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी बकरी स्टॉक्स थ्योरी जो है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बकरी स्टॉक्स थ्योरी आप सर्च करेंगे गूगल पे, खासतौर पे एआई मोड में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी थ्योरी है, ये फोकस करती है फंडामेंटल्स पर, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी पर और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर। तो यहां पर अब आई होप आप समझ रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी दिखती है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिल्वर करंटली 2,40,000 पर केजी के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहां पे आते हैं मार्केट के ऊपर, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे और कोरिलेट करेंगे गोल्ड के प्राइसेस के साथ, लेकिन स्टॉक मार्केट हो या कोई और भी एंटिटी हो, जितना लंबा टाइम रेंज में स्पेंड करता है उतना पावरफुल मूव करने की तैयारी कर रहा होता है। 2021 का हमने चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 2021 में, अक्टूबर 2021 के बाद से यहाँ पर करीब करीब 26 जून 2023 तक मार्केट ने बहुत रुलाया था। मार्केट इसी रेंज में था और काफी लंबा समय था ये। इस लंबे समय के बाद सितंबर 2024 में जाके 26,200 के आसपास निफ्टी बनाया था, जो कि ऑल टाइम हाई था। सो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक मार्केट में जितना लंबा टाइम मार्केट हमें रुला रहा है, उतना पावरफुल मार्केट हमें बना रहा है, ये समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही साथ काफी सारे लोग यहाँ पर मेटल की जब बातें कर रहे हैं, सिल्वर की बातें कर रहे हैं, तो सिल्वर के साथ ही साथ कॉपर को भी ले आ रहा है, कॉपर के साथ एल्युमिनियम को भी ले आ रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ और भी जो उनको मेटल्स मिल रहे हैं वो भी लेकर आ रहे हैं, और इसको कोरिलेट कर रहे हैं कॉपर के साथ। कॉपर के जो स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, माधव कॉपर, निशान कॉपर, जगाड़िया कॉपर, सोसो कॉपर, जितने भी कॉपर की कंपनियां हैं, सबकी कहीं ना कहीं से एनालिसिस आपको देखने को मिल जा रही थी। वो कंपनियां, खासतौर पर वो स्टॉक्स जो कि 10, 15, 20 सालों से सो रहे थे,
वो भी एकदम से जाग चुके हैं और दौड़ रहे हैं। तो ये फोमो नहीं तो क्या है? स्टॉक मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत रिस्की होता है हम इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपको अगर कोई बोल रहा है कि कहीं ये छूट ना जाए तुमसे, तो एक बार बैठ के ध्यान से उसके फंडामेंटल्स जरूर से जरूर देख लीजिए और खास तौर पे ये देखिए कि वो अंडर वैल्यूड है या नहीं, कहीं आपको ओवर वैल्यूड चीजें तो नहीं परोसी जा रही है। ठीक, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे एफआईआई क्या कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर 2025 है। आज के दिन मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे एफआईआई एंड डीआईआई तो पिछले कई दिनों से लगातार, एफआईआई इनफैक्ट कई दिनों से लगातार सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30,700 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग कर चुके हैं दिसंबर 2025 में। लेकिन हमारे जो डीआईआईज हैं 72,860 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कर चुके हैं। 31 दिसंबर का टाइम है, बहुत सारे लोगों की एसआईपीज की हो सकता है यहाँ पे ड्यू डेट हो, उसका भी इम्पैक्ट रहता है। बट मार्केट किस जोन में है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एफआईआईज और डीआईआईज हर दिन क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखें तो पिछले कई महीनों से लगातार हमारे एफआईआईज सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे डीआईआई जो है कई महीनों से लगातार इनफैक्ट पिछले मोर्चा संभाले हुए हैं। तो पिछले कई सालों में इनफैक्ट 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी एक तो बढ़ी है, साथ ही साथ एसआईपी बहुत ज्यादा लोगों ने शुरू कर दी है। तो मार्केट में हमारे घर से ही पैसे जा रहे हैं, तो मार्केट को तो चाहिए पैसे, चाहे एफआईआईज दे चाहे डीआईआईज दे, कहीं से तो आने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट को मिलेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मार्केट में जस्ट एफआईआईज नहीं आ रहे हैं डज नॉट मीन कि मार्केट वहीं पे रहेगा या मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिरने और उठने के कारण बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक कारण होता है एफआईआईज का। पहले एफआईआईज का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोल उनका कम हो गया, हालांकि जब वो आते हैं या जाते हैं तो मार्केट पे असर पड़ता जरूर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं गोल्ड और हमारे निफ्टी 50 में कोरिलेशन, यानी कि गोल्ड जब बढ़ता है तो निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 जब बढ़ता है तो गोल्ड में क्या होता है। जनरली एक परसेप्शन है कि गोल्ड के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं से नीचे की तरफ जा रहा होता है, और मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं से नीचे जा रहे होते हैं। ये लॉन्ग टर्म में हमने हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे देखा हुआ है और ऐसा होता रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेशियो है गोल्ड टू निफ्टी का रेशियो, यानी कि गोल्ड टू मार्केट का रेशियो, जिससे हमें समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स किस दिशा की तरफ जा रहे हैं और कौन सा एसेट क्लास अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 अगर हम देखें जनवरी 2020 के आसपास निफ्टी 50 12,200 के आसपास था और ये 7,500 के आसपास आ चुका था 2 मार्च 2020 में। तो मान लीजिए 7,200 के आसपास निफ्टी था। अब इसी के पास इसी टाइम फ्रेम में गोल्ड का प्राइस पर 10 ग्राम क्या था, मान लीजिए गोल्ड का प्राइस यहाँ पे Y था। तो Y डिवाइडेड बाई 7,200 हम करते हैं तो हमें यहाँ पे गोल्ड बाई मार्केट का एक रेशियो मिलता है। ये रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट अंडर वैल्यूड है या गोल्ड अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं कि मार्केट को ऊपर रखते हैं, मार्केट प्राइस को ऊपर रखते हैं बट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से एंड डिवाइड करते हैं गोल्ड के प्राइसेस जो पर 10 ग्राम होते हैं उससे, फिर वहां पे वो निकालते हैं रेशियो। अब यहाँ पे ये वाला जो रेशियो निकाला जाता है मार्केट के प्राइस को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके गोल्ड के 10 ग्राम के प्राइस से, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑपोजिट कोरिलेशन देता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम गोल्ड के प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं मार्केट के प्राइस से, 10 को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है। टेबल क्या है, 2001, 2008, 9, 2015, 2020 और 2025 करंट टाइम फ्रेम जो चल रहा है उसका डाटा हमने ले रखा है। तो गोल्ड के प्राइसेस हमने ले रखे हैं 2021 में 4,300 के आसपास पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था। 10 ग्राम का है ये 4,300,
और उस समय निफ्टी 50 जब क्रैश हुआ था तो करीब करीब 855 के आसपास निफ्टी 50 आ चुका था। ठीक, अब यहाँ पे गोल्ड वर्सेस निफ्टी 50 का रेशियो हमने निकाला तो 5 यहाँ पे निकल के आया 2001 में। 2001 के बाद स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जो गोल्ड निफ्टी 50 का रेशियो है, अगर 2 से ऊपर की तरफ दिख रहा है तो वहां पे होता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, और अगर ये 2 के आसपास है तो वहां पे होता है कि गोल्ड अंडर वैल्यूड है। ठीक, ये हमने समझ लिया, राइट। अब ग्लोबल क्राइसिस जब हुआ था 2008-2009 में तो 12,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस आ चुका था और 2,500 के आसपास गिरने के बाद हमारा निफ्टी 50 आ चुका था। तो यहाँ पे 4.8 के आसपास ये रेशियो आ चुका था, जिसके बाद हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड रैली देखी गई स्टॉक मार्केट में। चाइना कमोडिटी क्रैश हमने देखा था 2015 में, हालांकि करेक्शन था ये 18% के आसपास का, बट 26,000 पर 10 ग्राम के आसपास गोल्ड का प्राइस था और 6,800 के आसपास मार्केट हमारा था गिरने के बाद। तो ये 3.8 के आसपास यहाँ पे गोल्ड निफ्टी 50 का रेशियो हमें देखने को मिला था। कोविड के ड्यूरेशन में 42,000 के आसपास यहाँ पे पर 10 ग्राम गोल्ड था और 7,500 के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 गिरने के बाद था। 5.6 के आसपास यहाँ पे गोल्ड निफ्टी 50 का रेशियो था। रीसेंट हम जो डाटा देखें 2025 में तो 7 अप्रैल 2025 के आसपास हम कहेंगे कि अभी स्टॉक मार्केट क्रैश की जैसी सिचुएशन कंफर्म नहीं हुई है, बट हिस्टोरिकल डाटा अगर हम देखें तो 22,000 के आसपास का एक लो बनाया था 7 अप्रैल 2025 के आसपास हमारे निफ्टी 50 ने, और ये करीब करीब 22,000 का था, राइट। 90,000 के आसपास उस समय पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइसेस चल रहे थे, तो 4 के आसपास यहाँ पे गोल्ड निफ्टी का रेशियो देखने को मिल रहा था। अब करंट डाटा पर अगर हम जाएं, हालांकि हम एज पर सेबी रेगुलेशंस लाइव प्राइसेस नहीं ले सकते, बट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, एजम्पशन ले रखा है। ये है हमने हमारा एजम्पशन के हिसाब से कि 26,000 निफ्टी 50 एंड गोल्ड का प्राइस यहाँ पे करेंटली 1,40,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 26,000 से तो करेंटली 5.3 के आसपास गोल्ड एंड मार्केट का यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है। तो करेंटली इस रेशियो के हिसाब से कौन अंडर वैल्यूड है, कौन रैली की तैयारी कर रहा है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए। सो आई थिंक यहां से समझ में आ गया होगा कि करंटली गोल्ड सिल्वर के कोरिलेशन में मार्केट कहां पर है और 2026 में कौन रैली दिखाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट आई गेस आपको इससे एटलीस्ट एक हिंट मिल रहा होगा कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।